नमस्कार। आज स्वयंप्रभा कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा BLI 227 ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 पढ़ा पूर्व आम आलोचना करवा प्रथम BLI 227 ब्लॉक 1 विषय पढ़ते, ब्लॉक 2 विषय पढ़ते। ब्लॉक 1 रे आम पढ़ी केमती क्लासिफिकेशन करेंगे DDC रो 19th एडिशन शेड्यूल को लेकिन आम क्लासिफिकेशन विषय जानते प्रैक्टिकल विषय आम जानते। सेमती ब्लॉक 2 रे आम ASR 2 को ASR 2 रो कोड टी को नहीं आम केमती कार्ड कैटलॉग तैयारी करि परिबा ता विषय जानले। कार्ड कैटलॉग रे केमती सिंगल केमती हम एडिटर को लेकिन केमती कार्ड कैटलॉग हो पड़ती जर्नल रो भी आम कैटलॉग करके देखिले एवं जदि मल्टी वॉल्यूम बा गोटे बही किसी 1 ରୁ 2 वॉल्यूम थी तार भी आम कैटलॉग विषय जानी। आज आम पढ़ा ब्लॉक 3 जे कि से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और प्रैक्टिस रो इंडेक्सिंग उपरे आम जानिबा पूर्व प्रथम ये इंडेक्सिंग कहीं यूज हुए कौन पे एटा दरकार पड़े सूचना पाई जो विषय वस्तु सब थाए सूचना पाई विषय वस्तु आभिमुख्य साधारणतः लाइब्रेरी गुड़िक सर्वदा चिंतार कारण हो कारण यह लाइब्रेरी संग्रह एवं सूचना पाइबापी उपभोक्ता मानकर गोटे मुख्य पंथा होता है। सब्जेक्ट लिस्ट एक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट संग्रह को एक मौखिक विषय आभिमुख्य प्रदान करे एवं सूचना पुनरुद्धार सब्जेक्ट इंडेक्स व्यवहृत हुए। सब्जेक्ट कैटलॉग गुड़िक सूचित करे जे पुस्तक किंबा अन्य डॉक्यूमेंट सब कौन होता है। सब्जेक्ट इंडेक्स एक माइक्रो स्तर रे डॉक्यूमेंट को मौखिक विषय आभिमुख्य प्रदान करे। सब्जेक्ट इंडेक्स रे विषय तालिका मध्य अंतर्भुक्त थाए। एक सठिक इंडेक्सिंग बिना डॉक्यूमेंट गुड़िकर संधान एवं पुनरुद्धार असंभव अटे। यही ब्लॉग टी विभिन्न सब्जेक्ट इंडेक्सिंग प्रक्रिया उपरे एक व्यवहारिक तालीम प्रदान करिवो। आम एथरे इंडेक्सिंग रो प्रैक्टिस रे जेमति आम क्लासिफिकेशन रो प्रैक्टिस कैटलॉगिंग रो प्रैक्टिस जानले सेमति इंडेक्सिंग रो तार प्रैक्टिस उपरे जानिबा कोन कोन सेतर सब। प्रथम आम जानिबा इंडेक्स टी कोन। इंडेक्स को आम ओडिया रे सूचकांक बोली कहू। एक सूचकांक हेउची शब्द वाक्यांश एवं संपृक्त सूचक गुड़िकर एक तालिका जेउठारे सेही हेडिंग सहित उपयोगी सामग्री बा एक डॉक्यूमेंट किंबा डॉक्यूमेंट संग्रह रे मिल पारिबो। ई इंडेक्स आपण मान देखिथिबे हमर बही रे गोटे कंटेंट पेज थाए किंतु बही रे पछ पाकरे जोटी चैप्टर सब सरी जीवो से सब गोटे इंडेक्स बेले गोटे आरंभ होइतिबो 5-10 पृष्ठ रे गोटे इंडेक्स सब देखाए। जो जिनस आम जो सब्जेक्ट को खोजा पाचु चैप्टर रे बेले बेले सेटा भी मिलेनी सब चैप्टर दिया ही न थाए तार को पेज रे अछि कोन दिया ही न थाए किंतु इंडेक्स रे जते सब टेक्निकल टर्म थिबो से जो सब्जेक्ट रो बही थिबो तार टेक्निकल टर्म को नै कि से माने सब अल्फाबेटिकल लिस्ट गोटे करथांती इंडेक्स रे से सब अल्फाबेटिकल ए बी से अनुसार सजाई कि सब रो शब्द रो गोटे लिस्ट हेताय बा तालिका हेताय एवं प्रति टर्म रो डाहण पाखरे पृष्ठार सब पृष्ठार नंबर सब दिया हेताय। मनकर से 5 नंबर पृष्ठा रहउची आ कवर करची 6 नंबर पृष्ठा रे 5,6 लिखा हेतियो माने सेही जो टर्मटा हमें खोजुथिबा जो की टर्मटा सेटा हमें 5 नंबर बही रे 5 नंबर आ 6 नंबर पृष्ठा रे गले सेही जिंस जानि परिबा। सेतमे इंडेक्सटा गोटे अति जरूरी जोतरे अति शीघ्र हमें इनफॉरमेशन टी पाई परिबा। से इंडेक्सिंग रो सर्विस विषय जानबा। एक सूचकांक सेवा डॉक्यूमेंट गुड़िकर विषय वस्तु को विश्लेषण करे एवं सेथिरे थिबा सूचना पाई एक गाइड प्रदान करे। एथिरे विषय वस्तु एवं मुख्य थीम जोटा मेन सब्जेक्ट वर्णना करने सहित एथिरे विषय वस्तु एवं हेडिंग भी रही थाए। एक इंडेक्स होइतिबा डॉक्यूमेंट व्यवहारकारी को मूल माने जो मूल डॉक्यूमेंट से खोजुथिबो सेटा पाइबारे भी सक्षम कराए।
यही इंडेक्स को लेकिन आमर रिट्रीवल टूल सब डेवलप होती आमर रिट्रीवल टूल जमती आम जो कैटलॉग कार्ड माध्यम आम बही खोजी पार्छु बर्तमान आमर कैटलॉग कार्ड बदल में ओपाक हो गला ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आम से जो जगह आम लाइब्रेरी को न जाइए कि कार्डटा को लाइब्रेरी को जावाक पड़ो जाइए ट्रे रु आम कार्ड अल्फाबेटिकल लिस्ट सजा हो पर्टिकुलर से अल्फाबेट को जाइए आम कार्ड को सर्च करके जापर से बही अच्छी न अच्छी किंतु ओपाक आम घरे बसिकी जदि ऑनलाइन तार इंटरनेट दिखाई ओपाक लिंक आम पर्टिकुलर लाइब्रेरी सेठी आम भी सब जो कीवर्ड देकी आम भी सर्च कर से बही अवेलेबल अच्छी कि ना केते खंड अच्छी से किए इश्यू कर सब जना पड़ जाए सेमती रिट्रीवल टूल जो इंडेक्सिंग काम कौन से जाना ज्ञान को संगठित करने को लाइब्रेरी एवं सूचना प्रोफेशनल मानक विभिन्न उपकरण तैयारी करिया पड़े पारंपरिक भाव में सूचनार पुनरुद्धार उपकरण गुड़िक होउछि कैटलॉग बिब्लियोग्राफीज एवं प्रिंटेड इंडेक्सेस वर्तमान कंप्यूटरीकरण डाटाबेस एवं सेमानकर सूचकांक मध्य ज्ञानर संगठन रे गुरुत्वपूर्ण यही गुड़िक धीरे धीरे अनेक प्रयोग रे पारंपरिक उपकरण गुड़िक बदलाउछि यही समय रे पारंपरिक उपकरण एवं कंप्यूटर आधारित उपकरण गुड़िक एकीकृत प्रदान करे ज्ञानर संगठनर आभिमुख्य जहाँ निम्न भाग में आलोचना करा जायछि प्रथम इंडेक्सेस पर आम जाना एक सूचकांक होउछि एक फिल्टर किंबा सूचक किंबा धारण करथिबा आइटम गुड़िक पई एक व्यवस्थित गाइड किंबा एक संग्रह रु उत्पन्न धारणा गोटे एटा व्यवस्थित गाइड माने जमती आम बहिर पछकर इंडेक्स चैनल अल्फाबेटिकल लिस्ट है कि सब की टर्म गुरा दिखाई ये सेमती गोटे गाइड भाव में काम करे अन्य एक अभिधान संज्ञा होउछि एक सूचकांक होउछि शब्दर एक वर्णानुक्रमिक तालिका साधारणतः एक बहिर शेष पृष्ठार संख्या सहित जोठारे शब्दटी बहिरे देखा जाए विषय सूचकांक होउछि एक क्लासिफिकेशन प्रक्रिया सेमानंकर विषय वस्तु आधार रे आमे एकत्र गोष्ठी करथाउ माने ग्रुप करिबा आमे सब सब्जेक्ट तार ग्रुप करी बोध हुए शारीरिक भाव में लाइब्रेरी सेल रे वर्गीकृत व्यवस्था आम जमी लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन करके आम सेल्विंग करूँ आम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ताको गोटे एकाठी रखू इकोनॉमिक्स बही सी गोटे ग्रुप होगी रे सब विषय बही को ताको गोटे सेल रे वर्गीकृत व्यवस्था रखा जाए समान विषय डॉक्यूमेंट को अन्य डॉक्यूमेंट ठार पृथक कर स्थापित गोष्ठी गुड़ी को बजाय रखा से गुड़ी को अनुसरण करने आम एक संबंधी डॉक्यूमेंट गुड़िकर श्रेणी गुड़ी को लेबल कर अन्य शब्द आम श्रेणी गुड़िकर नाम रखू एवं आम से देउथिबा नाम गुड़िक होउछि हमर सूचकांक शर्तावली तापर आम पढ़िया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ये जो आम इंडेक्स सब करवा तार जो सब्जेक्ट हेडिंग दबा सेटा किसी गोटे आधार की स्कीम यूज करके से जो सब्जेक्ट हेडिंग सब दिया दिबो से विषय जानिया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से कौन ता विषय आम जानिबा पारंपरिक लाइब्रेरी अभ्यास रे जेतेबेले एक नियंत्रित शब्दकोश सूचकांक शब्दर वर्णमाला तालिका अनुसार सेटअप हुए व्यक्तिगत शब्द गुड़िक विषय हेडिंग एवं नियंत्रित शब्दकोश को विषय हेडिंग तालिका भाव में जनाशुना सूचकांक रे सेमानकर प्रयोग व्यतीत एक निर्दिष्ट डिग्री पर्यंत धारणा मध्य बुझीबा पई विषय हेडिंग बा सब्जेक्ट हेडिंग तालिका उपयोगी सेटा पर्टिकुलर गोटे निर्दिष्ट डिग्री धारण करके से जो सब्जेक्ट हेडिंग तार तालिका तैयारी कराइथिबो सेही तालिका अनुसार आमे हमर जो बहिर जो सब्जेक्ट हेडिंग से अनुसार दबा ताकू आमे नियंत्रित शब्दकोश बा कंट्रोल वोकाबुलारी हिसाब रे भी से तालिका तैयारी करा हैता सूचकांक पई विषय हेडिंग तालिका गुडी को अत्यंत मूल्यवान सूचना को विषय वस्तु रे प्रवेश प्रदान कराइबे को कैटलॉग एंट्री गुडी करे विषय हेडिंग बा सब्जेक्ट हेडिंग प्रदान करा जायते हमर सेते जेतबे कैटलॉग करू सेतबे हमर जो ट्रेसिंग हुए सब्जेक्ट
जो ट्रेसिंग करा सब्जेक्ट आम सब्जेक्ट आडे एंट्री करूँ से सब्जेक्टा लिस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट हेडिंग अच्छी से आम नहीं था जदियो डीडीसी क्लासिफिकेशन रे से तार मूल विषय विषय दे थाए किंतु जो गोटे एग्जांपल आसीबो टाइटल आसीबो सेथरु आमे जो सब्जेक्ट को बाहर करिवो ब्रॉड सब्जेक्ट ता परिवर्ते आमे सीयर्स लिस्ट जो सब्जेक्ट हेडिंग रो सब विभिन्न स्कीम अछि सेही स्कीम रु आमे सब्जेक्ट को बाहर करू से तापर आमे कैटलॉग रे तारा ट्रेसिंग करू तारा गोटे आइडेंटिटी तैयार करू से कैटलॉग विषय हेडिंग गुड़िकर तालिका उपर निर्भर करे जेउठारु से माने कैटलॉग होइथिबा डॉक्यूमेंट गुड़िकर विषय हेडिंग न्यस्त करि परिबे डिफरेंट सब्जेक्ट हेडिंग स्कीम कौन स्कीम वर्तमान आमर पाखरे उपलब्ध अछि से गुड़िक विषय जानिबा सांप्रतिक दशंधि मध्य एही तालिका गुड़िक अनेक थेसारस फीचर मध्य उपस्थापन करछथि से गुड़िक हला प्रथमटी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग ताकू शॉर्ट फॉर्म रे एलसीएसएस कहा जाए द्वितीय रे सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तार शॉर्ट फॉर्म हला एसएलएसएच मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग ताक मेस बेली कहंती एमईएसएच सब्जेक्ट हेडिंग इन इंजीनियरिंग सेटा होचे एसएचई आपर भी आउरी किछि सब्जेक्ट हेडिंग अछि आम मुख्यतः चारोटी सब्जेक्ट हेडिंग रो लिस्ट आमे तयारी करू गोटे होची लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग द्वितीय रे सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तृतीय रे मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग आ गोटे सब्जेक्ट हेडिंग इन इंजीनियरिंग मेडिकल ता पर्टिकुलर मेडिकल रो जते सब विषय अछि तार सब्जेक्ट लिस्ट दे थाए आ गोटे इंजीनियरिंग जोटा से पर्टिकुलर इंजीनियरिंग रे जते तार सब्जेक्ट रो तार गोटे वोकाबुलरी लिस्ट हिसाब रे करा हेता आमे जानिया बर्तमान सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग विषय रो हेडिंग्स रो सीयर्स तालिका यार उत्पादक मिनी एल सीयर्स का नाम रे नामकरण होइछि एटा 1923 रे प्रथम संस्करण गोटा क्षुद्र एवं मध्यम आकार लाइब्रेरी गुडी पई डिजाइन होइतला यह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग गोटा प्रथम नाटी पढ़िथिला हमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग ताकू आधार करिकि ए सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग विकसित होइतला आ एटा मुख्यतः छोटो लाइब्रेरी रो मध्यम आकार लाइब्रेरी पई एटा डिजाइन होइछि जेतरे एतरे जो सब्जेक्ट जति की हेडिंग सब दिया हैते लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग ठाकू की मात्रा रे कम थाए सेत पई एटा स्मॉल लाइब्रेरी रो मीडियम लाइब्रेरी मध्य रे ए सब्जेक्ट हेडिंग टी बेसी यूज होई थाए सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एक थेसारस जेपरि डाटाबेस हेडिंग गुडी कर एक मूल तालिका नमूना एवं उदाहरण सहित प्रदान करि थाए आवश्यक अनुसार परवर्ती हेडिंग सृष्टि करिबारे कैटलॉगर को मार्गदर्शन करे हमर जो सब्जेक्ट हेडिंग बाहर जेतोले हम कैटलॉगर जे कार्ड करिवो जेतोले सब्जेक्ट ट्रेसिंग रे सब्जेक्ट हेडिंग कोन दबो सेति पई जेहेतु गोटे कंट्रोल वोकाबुलरी भली गोटे थेसारस भलिया होची हमर सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से अनुसार ये कैटलॉगर को बहुत सहायता करे सब्जेक्ट हेडिंग खोजिबारे सीयर्स लिस्ट जोटा क्षुद्र एवं मध्यम आकार लाइब्रेरी गुडी पई अन्य आवश्यकता को पूरण करछि सेमानंक तालिका रे व्यवहार पई उपयुक्त हेडिंग रो परामर्श देछि एवं नूतन हेडिंग जोड़िया पई किछि नमूना एवं निर्देशनामा प्रदान करूछि हम जेतोले हम सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग रो हमें किछि सब्जेक्ट हमें खोजिबा से जगह रे से तार किछि एग्जांपल देथिबो ता संगे रे किछि निर्देश भी देथिबो कोटा को जगह रे यूज करिवे आ बदल रे कोटा यूज करिवे सबुर से तार गोटे निर्देश प्रदान करथाय जेमि हमर डीडीसी क्लासिफिकेशन रे हमर इंस्ट्रक्शन अनुसार हमें जेमि नंबर जोडू एठी सेमति ता इंस्ट्रक्शन अनुसार हमें सब्जेक्ट हेडिंग टी बाहर करबा प्रथम जानबा सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तार प्रिंसिपल ता कोन प्रिंसिपल ऑफ सीयर्स लिस्ट छोटो लाइब्रेरी गुडीकर सरलीकरण एवं आवश्यक केतेक तार जहाँ सब आवश्यक अच्छी केतक परिवर्तन सहित लाइब्रेरी एवं कांग्रेस लाइब्रेरी एवं कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग रो नीति उपरे सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सर्वदा आधारित
पूर्व भी कही सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग टी हमर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग रो गोटे उद्धृत होईची बा ताकू बेस करिकी एटा गोटे छोट एवं सरल सब्जेक्ट हेडिंग टे तैयारी करा जाईची ता नाटी होची सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आर नीति गुडी को कोन कोन आर तीनोटी नीति अछि गोटे होची डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक एंट्री द्वितीय रे कॉमन और पॉपुलर यूसेज तृतीय रे यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी तीनोटी नीति एई तीनोटी नीति को व्यवहार करी हमर सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग टे तैयारी होईची प्रथम दिला डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक एंट्री द्वितीय रे कॉमन पॉपुलर यूसेज तृतीय टी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी स्पेसिफिक एंट्री कोन एहार अर्थ हेउची एक विषय एहार निर्दिष्ट सब्जेक्ट हेडिंग अधीन रे प्रवेश करिवा उचित एहा क्लास अधीन रे नुहे मनकर क्लास नंबर हमर जहार बहला ता अधीन रे हमें स्पेसिफिक एंट्री जो तार नियम से अनुसार हमें नंबर माने पसी परिबा नै हमर होची गोटे निर्दिष्ट सब्जेक्ट हेडिंग अधीन रे प्रवेश करिवा उचित जेंति तळे गोटे उदाहरण दिया हैछि देखंतु लिली शुड बी एंटर्ड अंडर लिलीज लिली होची हमर जो कहीं फूल शुड बी एंटर्ड अंडर लिलीज माने लिली गोटे लिली से तार जो बहुवचन लिलीज मध्य रे से रही परिबो नॉट अंडर फ्लावर्स माने लिली को हमें फ्लावर रो ग्रुप भीतर हमें ताको रखि परिबा नै हम लिलीटा केवल लिलीज रो ग्रुप भीतर रही परिबो नॉट अंडर फ्लावर्स हमर फ्लावर भीतर से ग्रुप में रखि परिबा सेही परी डॉग इज एंटर्ड अंडर डॉग्स माने सेमति गोटे बतक को हमें बतक ग्रुप भीतर रखि परिबा नॉट अंडर बर्ड्स हमें ताको बर्ड भीतर रखि परिबा नै काहे कि ना बतक से चाली परिबो आ एते से उड़ी पारे नै बेसी उड़ी पारे नै उच्चारे आ पानी रे से पहरे सेति पई ताको हमें बर्ड कैटेगरी रखि परिबा नै नॉट इवन वाटर बर्ड बोली ताको हमें रखि परिबा केवल डॉग को डॉग ग्रुप में रखि परिबा सेमति लिली को हमें लिलीज भीतर रखले काई सेटा पानी रे फुटे माने अन्य फूल कोन माने स्थल भाग रे फुटंती सेति पई हमें ताको फ्लावर ग्रुप रे हमें ताको रखि परिबा सेही हिसाब रे एटा सब्जेक्ट हमको बाहर करिया पड़े द्वितीय नियम डायरेक्ट एंट्री यार अर्थ होची निर्दिष्ट हेडिंग एक सब डिवीजन परिवर्ते सीधा सड़क प्रवेश करिवा उचित यार निर्दिष्ट हेडिंग एक सब डिवीजन परिवर्ते सीधा सड़क यूज होबो गोटे सब डिवीजन भी तार आवश्यक दरकार पड़े सेमति एग्जांपल देखबे डॉग्स एंटर एज इंस्टेड ऑफ वाटर बर्ड डॉग्स माने डॉग टा एंटर एज सच इंस्टेड ऑफ वाटर बर्ड्स हाइपेन डॉग्स माने डॉग टा सेमति सीधा सड़क एंट्री हे परिबो जोटी देइथिबो वाटर बर्ड हाइपेन डॉग्स ता परिवर्ते हम डॉग्स को सेमति हम यूज करि परिया सिमिलरली यूज लंग कैंसर इंस्टेड ऑफ कैंसर हाइपेन लंग्स जोटी कैंसर हाइपेन हम जो कैटलॉग रे कोला बेले तळे जो सब्जेक्ट हमें दोछु सेठी हमें जदी डॉग ऊपर आसिला हम तळे जो सब्जेक्ट टी दबा वाटर बर्ड्स हाइपेन डॉग्स बोली दबाटा सेटा भूल हम डायरेक्ट डॉग बोली देई परिबा सेम जदी लंग कैंसर हमर सब्जेक्ट टी भाला कैंसर हाइपेन लंग्स देले सेटा भूल हे जिवो हमको डायरेक्ट लिखिया पड़ियो लंग्स कैंसर सेमति कॉमन यूसेज रे ता नीति अनुसार कोन हे परिबो पड़िबा प्रसंगित हेडिंग भाव में मनोनीत शब्द गुड़िक साधारण व्यवहार हेबा उचित जदि गोटे शब्दर गोटे रु अधिक स्पेलिंग बा बनान अछि तेबे लोकप्रिय स्पेलिंग टी को मनोनीत करबा को पड़े जेमति हमर एबे कैटलॉग स्पेलिंग रे एबे जी यू टाको केतरा जगह रे बाहर करके से माने डायरेक्ट कैटलॉग बोली लिखचंती एल ओ जी पकरे साथ देउचंती सेति ए जो केस माने सेमदी रे हमर जोटा लोकप्रिय जोटा हलानी माने बहुल भाव रे जोटा यूज होछि हम सेही स्पेलिंग टाको व्यवहार करबा उचित यह लक्ष्य करा जाई पारे जे सीयर्स अमेरिकन स्पेलिंग बा बनान को व्यवहार करती किंतु हम इंडियन माने इंडियन लाइब्रेरी गुडी को हम साधारणतः ब्रिटिश स्पेलिंग बा बनान व्यवहार करबा उचित जदियो हम सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग यूज करूथिबा हम लाइब्रेरी रे किंतु जेहेतु से अमेरिकन स्पेलिंग को यूज करछि हमें
ସେଥିରୁ ବିରତ ଯାଇକି ସ୍ପେଲିଂ ମାମଲାରେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ପେଲିଂଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଜାର୍ଗନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସିୟର୍ସ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମାନେ ସେଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଜି ହେବ, ସେମାନେ ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବାରେ ବହି ରିଟ୍ରିଭ୍ କରିବାରେ ଇଜି ହେବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଜର୍ଡର୍ସ। ସିଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲା ଇଟ୍ ୟୁଜେସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଜର୍ଡର୍ସ ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ ଡାଇସ୍ପସିଆ। ଡାଇସ୍ପସିଆ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ସେଇଟା ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଜର୍ଡର, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଡ୍ ଅଫ୍ କାର୍ସିନୋମା and renaissance instead of renaissance। ୟୁନିଫର୍ମିଟି ବିଷୟ ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମାନତା ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟଲଗ କରୁଛୁ, ଯଦି ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ଏକା ଭଳି ରହିବ, ତାହେଲେ ସମାନତା ଯଦି ଆଣିବାରେ ବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଓସଲି ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଥିରେ ସମାନ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ଆସିବ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିବ। ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ହେଡିଂ ଚୟନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପରୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରାତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂତନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶବ୍ଦକୋଷ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭୋକାବୁଲାରି ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୋ କରେ। ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭୋକାବୁଲାରି ତାର ବି ଶବ୍ଦକୋଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ସେଇଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ବି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ମନେକର ଆଗରୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ମାନେ ତାର ବଢ଼ିଗଲାଣି ଟର୍ମ ସବୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ବା ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦି ସିୟର୍ସ ଲିଷ୍ଟ। ସିୟର୍ସ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ବା ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଲିଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ଏଏଲଏ ଫିଲିଂ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ 1980 ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ। ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାମର ସାଧାରଣ ଏକ ତାଲିକା। ଏହା ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ପାଇଁ ବିଷୟ ହେଡିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେମିତି ଆମର ଡିଡିସି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜକୁ ସବୁ ସେଥିରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଡିଡିସି ଧାରଣ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସିୟର୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ, ଏହା ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ପାଇଁ ବିଷୟ ହେଡିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାର୍ଟସ ଅଫ୍ ସିୟର୍ସ ଲିଷ୍ଟ। ସିୟର୍ସ ଲିଷ୍ଟର କେତୋଟି ପାର୍ଟ ଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ୍ୟୁମରେ 2 ଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରାୟ 500 ସାଧାରଣ ଉପବିଭାଗର ତାଲିକା ଏବଂ କି ହେଡିଂ ତାଲିକା ସହିତ ତାର ପ୍ରିଫେଟୋରି ଏବଂ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରି ଏକ ଅଂଶ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ କ୍ରମରେ, ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଏଏଲଏ ଫିଲିଂ ରୁଲ୍ସ 1980 ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟ ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ଏକ ତାଲିକା। ତାପରେ লিস্ট অফ সিয়র্স আমার যে লিস্ট আছে, লিস্ট অফ সবজেক্ট হেডিং সেটা কেতে ভাগরে বিভক্ত। অল দি হেডিংস মানে এই যে হেডিংটা আমার 2 ভাগরে মুখ্যতঃ বিভক্ত। গোটা হচ্ছে নন প্রিফর্ড হেডিং, দ্বিতীয়টি হলা প্রিফর্ড হেডিং। প্রিফর্ড হেডিং রে হচ্ছে সব ডিভিজন ইউজ টু সব ডিভাইড এ প্রিফর্ড হেডিং। মানে প্রিফর্ড হেডিং যে জায়গায় আসিব সেটি সব ডিভিজন বি ইউজ হই পারিব টু সব ডিভাইড এ প্রিফর্ড হেডিং। গোটে হেডিংটাକୁ ସିଏ ସବ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବି କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନନ୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ ହେଡିଂ, ସେଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକ ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲକା ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଶ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ହେଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ନ କରିବେ ସେଟା
हल्का कलर करा हैथिबो माने ब्लैक कलर किंतु से के हल्का ब्लैक रे से प्रिंट करा हैथिबो एगुडी को साधारणतः भिन्न भिन्न बा पसंदित हेडिंग रो कम लोकप्रिय समवाय शब्द जहाँ यह कैटलॉग को निर्देश कम लोकप्रिय से जो हेडिंग गुरा कम लोकप्रिय से निर्देश करे यही परी प्रत्येक अणम पसंदित हेडिंग विरुद्ध यूज निर्देशनामा हमको पसंदित हेडिंग को निर्देश देता है आम जो देखिले जोटा हल्का कलर रे हेतिबो ता पाखरे तळकु से लिखा हेतिबो गोटे यूज निर्देशनामा लिखा हेतिबो गोटे इंस्ट्रक्शन दिया हेतिबो कैपिटल रे यूएसई यूज निर्देशनामा देथिबो ता साइड रे गोटे बोल्ड कलर रो माने ब्लैक कलर को बोल्ड हिसाब रे लिखाइथिबो कहिथिबो जे एया को यूज करो माने से केस रे हमें से बोल्ड रे जो लिखा हेतिबो हमें सेठी को यूज करिबा जेमति गोटे सब्जेक्ट मन कर आसला अर्थ हाइपेन मैग्नेटिज्म सेटा कोन अछि हल्का कला रंग रो हल्का रे प्रिंट हेछि ता तळे लिखाला यूज से यूज लेगी ता साइड रे लिखा हेछि जियोमैग्नेटिज्म से कोछि यूज जियोमैग्नेटिज्म जोटी अर्थ हाइपेन मैग्नेटिज्म माने लिखिया पई आपण माने कैटलॉगर चिंता करछि एई सब्जेक्ट हेडिंग दबा किंतु सीरियसली कहूचे माने ता तळे से लिखछि यूज जियोमैग्नेटिज्म से कोछि अर्थ हाइपेन मैग्नेटिज्म परिवर्ते जियोमैग्नेटिज्म यूज करिया पई सेति हम सेठी को यूज करिए सेमति जीन्स जदि जीन्स अछि जीन्स तळे सेमति से यूज लेछि से कोछि तमे उस सब्जेक्ट हेडिंग कोन यूज करिए कोछि हेरेडिटी सब्जेक्ट हेडिंग टी को यूज करिया पे सेमति आ गुड एग्जांपल इंश्योरेंस ग्रुप एई जो सब्जेक्ट देले एटा भूल हेइछो से सेति पे कहूछि यूज ग्रुप इंश्योरेंस तळे आ गुड एग्जांपल देला फीलिंग्स यदि फीलिंग्स यूज करिया को आपण भाबुचंती ताहले ता परिवर्ते से कहूछि यूज इमोशंस सब्जेक्ट को यूज कर सेमति साइक्लोपीडिया जदि हेला तार से कहूछि यूज एनसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरीज एटा होछि नॉन प्रिफर्ड सब्जेक्ट हेडिंग प्रिफर्ड हेडिंग एटा केमति करिया एगुडी के होछि हेडिंग जहां एक डॉक्यूमेंट को न्यस्त करि परिबो एगुडी को बोल्ड प्रकार चेहरा रे मुद्रित यह सहित यार डीडीसी क्लास नंबर गुडी को परिसर किंबा संज्ञा नोट सहित पूर्ण एंट्री दिया जाए यार जदि यार परवर्ती सब डिवीजन एवं समस्त नैरोर एंड ब्रॉडर एंड रिलेटेड टर्म पई निर्देशित नैरोर टर्म पई हमें एठी सीरियसली सब्जेक्ट हेडिंग से गोटे शॉर्ट फॉर्म यूज करछि एनटी ब्रॉडर टर्म पई बीटी आ रिलेटेड टर्म पई आरटी पई निर्देश देइथाय उदाहरण यदि मार्केटिंग ब्रैकेट रे अछि में सब डिवीजन जीईओजी गोटे शॉर्ट फॉर्म देछि एकर देला क्लास नंबर 381 गोटे कॉलम देकी 658.8 देछि एटु कोन हम बुझिबा उत्पादक रो ग्राहकों को वाणिज्य स्थानांतरित सहित जड़ित नीति एवं पद्धति उपरे सामग्री पई व्यवहार करत खाद्य क्रय उपरे सामग्री गुड़िक खाद्य सामग्री शॉपिंग रे प्रवेश करा जायछि सेति पई से कोन होछि यूएफ यूज्ड फॉर यूएफ मानता शॉर्ट फॉर्म होछि यूएफ होछि यूज्ड फॉर आ एस ए हला सी आल्सो से कोन देछि ए जो मार्केटिंग रे आसिला सेति पई यूएफ से कहछि जदि उत्पादक ग्राहक को वाणिज्य स्थानांतरित जड़ित नीति एवं पद्धति उपरे सामग्री पई व्यवहार करंतु खाद्य क्रय उपरे सामग्री खाद्य सामग्री शॉपिंग रे प्रवेश कराई सेठी यूज फॉर से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट रे इकोनॉमिक्स तळे मर्चेंडाइजिंग आ सी आल्सो देछि सब्जेक्ट विथ सब डिवीजन मार्केटिंग दैट इज फार्म प्रोड्यूस हाइपेन मार्केटिंग टू बी एडेड एज नीडेड जदि हमर सब डिवीजन दरकार पड़े सेठी कोन लिखिबो फार्म प्रोड्यूस हाइपेन मार्केटिंग बोल्ड रे करछि से कहछि जे दरकार पड़ला माने एई सब डिवीजन टी हमें लिखि परिबा माने सब्जेक्ट हेडिंग एया दबा फार्म प्रोड्यूस हाइपेन मार्केटिंग सेमती तार ब्रॉडर नैरोर आउ रिलेटेड टर्म रे से गोटे एग्जांपल देछि ब्रॉडर टर्म रे से कहछि यूज करि परिबे बिजनेस
ତା ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏନ୍ଟିରେ ନ୍ୟାରୋ ଟର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ। ଯେ ବ୍ରୋଡରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ବ୍ରୋଡର ଟର୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ନ୍ୟାରୋ ଟର୍ମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ବୋଲି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ରିଲେଟେଡ୍ ଟର୍ମରେ ଟେଲି ମାର୍କେଟିଂ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ନହେଲେ ସେଲିଂ ବୋଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟର୍ମ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି। କେମିତି ତାର ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ କେମିତି ହେଲା? ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ମାର୍କେଟିଂ ବୋଲ୍ଡ ପ୍ରକାର ଚେହେରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ଏକ ହେଡିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସମକକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଉ ବ୍ରାକେଟରେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ଦେଇଛି ବା ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜିଂ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ନନ୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ହେଡିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଦେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଇଥିଲା ମାର୍କେଟିଂ, ତାର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲା ମେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ମାନେ ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖିଛି ସବ୍ ଡିଭ୍ ଡଟ୍ ଜିଇଓଜି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାରାନ୍ଥେସିସରେ ଜିଇଓଜି ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ହେଡିଂ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଯେଉଁଠି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଆସିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବଜେକ୍ଟ ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାର୍କେଟିଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମାର୍କେଟିଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ହେବ ମାର୍କେଟିଂ ହାଇପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନହେଲେ ମାର୍କେଟିଂ ହାଇପେନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବରଟା ହେଲା 381 ଏବଂ 658.8 ହେଉଛି ଏହାର ଡିଟିସି ନମ୍ବର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯେଉଁ ୟୁଏଫ୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ ହେଡିଂର ନନ୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ ବା ସିନୋନିମ୍। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାଟାଲଗ ଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସି ଦେଇଛି, ସେ ମାର୍କେଟିଂ, ଆଉ ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜିଂ ସେ ସି ମାର୍କେଟିଂ, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା ୟୁଜ୍ ନ କରି, ସେଟା ହାଲକା କଲରରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କହୁଛି ସି ମାର୍କେଟିଂ। ମାର୍କେଟିଂର ନମ୍ବର, ମାର୍କେଟିଂକୁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ ମାର୍କେଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜିଂର ଯଦି ଥିବ ବି ସେଠି ବି ମାର୍କେଟିଂ ଦେବେ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବି ମାର୍କେଟିଂ ଦେବେ। ସେମିତି ବିଟିର ଅର୍ଥ ହାଇରାର୍କିର ବ୍ୟାପକ, ମାନେ ସେଟା ହାଇରାର୍କିର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଟର୍ମ। ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରିଫର୍ଡ ହେଡିଂରୁ ବିସ୍ତୃତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଏକ ସି ଅଲସୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ସି ଅଲସୋ ବି ମାର୍କେଟିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ବି କହିଛି ସି ଅଲସୋ ମାର୍କେଟିଂ। ସେମିତି ନ୍ୟାରୋ ଟର୍ମରେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ନ୍ୟାରୋ ଟର୍ମ, ସେଟା ପ୍ରିଫର୍ଡ ହେଡିଂ ପାଇଁ এইଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାପକରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ବ୍ରୋଡରୁ ନ୍ୟାରୋ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ଅଲସୋ ରେଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ବିଟିରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ କରୁଥାଏ। ଆମର ସବୁବେଳେ ବ୍ରୋଡରୁ ନ୍ୟାରୋକୁ ଯିବା, ମାନେ ବ୍ରୋଡର ନ୍ୟାରୋ ଟର୍ମଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ୟୁଜର ସେ ତାର ରିଲିଭାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମର ଅଛି ଆନାଲିଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂ କେବଳ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆନାଲିଟିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରୋଡରୁ ନ୍ୟାରୋ ଟର୍ମ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରୋଡରଟା ନ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାରୋ ଶବ୍ଦ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସି ଅଲସୋ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ବିଟିରୁ ଏହା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ କରୁଛି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡିଂକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆର୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟର୍ମ। ସମାନ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଇରାର୍କିର ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ଭିତ୍ତିରେ ସି ଅଲସୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମେରାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସେମିତି ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଦେଲା ଡଟ୍ ଜିଓଜି, ତା ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ଡିଟିସି କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 579। ସେ କହୁଛି ରିଲେଟେଡ୍ ଟର୍ମ ଆର୍ଟି
फ्रेश वाटर प्लांट्स जो माराइन प्लांट होची ता रिलेटेड टर्म से तळକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ आरटी फ्रेश वाटर प्लांट्स तेणु आमे रिलेटेड टर्म आरटी पई निम्नलिखित दुईटी एंट्री प्रस्तुत करिवो गोटे फ्रेश वाटर प्लांट पई फ्रेश वाटर प्लांट जो लेखा है सी आल्सो मेराइन प्लांट आ मेराइन प्लांट जो लेखा है सी आल्सो फ्रेश वाटर प्लांट आमे एई बली सब्जेक्ट बाहर करी लिखि पारे वर्तमान लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट चलला वर्तमान आमे पढिबा कीवर्ड इंडेक्सिंग कोन माने को कमर लागे तार केतरा कीवर्ड इंडेक्सिंग तार एग्जांपल सहित भी हमें देखिबा कीवर्ड इंडेक्सिंग होची इंडेक्सिंग टेक्निक एक प्रणाली जहा कि शब्द किंबा टाइटल रो गुरुत्वपूर्ण शर्तावली सूचाया पई प्राकृतिक भाषा व्यवहार करे सिग्निफिकेंट वर्ड्स रो पूर्ण शब्द गुड़िक होची एक शब्द जेउथरे डॉक्यूमेंट गुड़िकर प्रकृत चिंताधारा सहित अपेक्षाकृत अधिक संपर्क थाए से कौन तार विषय पढ़िया स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द कीवर्ड इंडेक्सिंग माने कीवर्ड इंडेक्सिंग तार स्ट्रक्चर आ फॉर्मेट किबोली होइते से विषय जानिबा एही कीवर्ड इंडेक्स एक एंट्री जोटा तीन भाग रे विभक्त गोटे होची कीवर्ड आ गोटे कीवर्ड गोटे कॉन्टेक्स्ट आ गोटे होची आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन कोड प्रथम जानिबा कीवर्ड कोन कीवर्ड होची सब्जेक्ट डिनोटिंग वर्ड गोटे कीवर्ड जो हमरो आमे टर्म जो कहउचे इंडेक्स पछकर खोजले कि जेतबे आमे ओपाक सर्च करछो गोटे कीवर्ड दोछे हम पूरा एंटायर टाइटल टा कि बहिटा न सर्च करी तार गोटे कीवर्ड दे दोछे मन को लिखा है टेक्स्ट बुक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री हम पूरा लिखनु आमे केवल एनालिटिकल केमिस्ट्री बेल लिखि कि सर्च मार देले भी जहा जो टाइटल जेमति थाउ से पळे आछो सेते प्रथमे कीवर्ड सब्जेक्ट डिनोटिंग वर्ड किंबा सिग्निफिकेंट वर्ड एठारे अप्रोच टर्म होई परती हमर कीवर्ड सबले गोटे अप्रोच टर्म होई परती सेकंड रे हला कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड रो प्रसंग टाइटल रे अवशिष्ट अंश भाग रे कार्य करे कीवर्ड रो प्रसंग टाइटल रो विशिष्ट अंश भाग रे ए जो कॉन्टेक्स्ट काम करे तृतीय रे आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन कोड ये होची एक डॉक्यूमेंट नंबर साधारणतः मुख्य अंश रे थिबा एंट्री गुड़िकर क्रमिक संख्या जेउठारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हेबो ताहा देखाय ए आइडेंटिफिकेशन लोकेशन कोड होची गोटे साधारणतः डॉक्यूमेंट नंबर हम जो एग्जांपल देखिया एक डॉक्यूमेंट नंबर साधारणतः मुख्य अंश रे थिबा एंट्री गुड़िकर एटा गोटे सीरियल नंबर जोंठारे डॉक्यूमेंट नंबर ता लिखा है गोटे सीरियल नंबर एक्सेशन नंबर से भी ही पर गोटे क्रमिक नंबर थाए वेरिएंट ऑफ कीवर्ड इंडेक्सिंग माने हम कोन सब वेरिएंट अछि प्रथमे हम पढिबा गोटे वेरिएंट होछि क्विक KWIC माने कैपिटल लिखा जाए क्विक KWIC तार फुल फॉर्म होछि कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट क्विक को एचपी लून 1958 मसिया रे विकसित करथिले यह एक यांत्रिक प्रणाली एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट रो टाइप गोटे ए जो प्रणाली गोटे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट रो टाइटल रो विषय वस्तु प्रतिपादित करुवा नीति रे सूचीबद्ध होइतिबा डॉक्यूमेंट गुड़िकर टाइटल ऊपर आधारित ए जो क्विक टाइटल रे थिबा गुरुत्वपूर्ण शब्द गुड़िक डॉक्यूमेंट रो विषय को ये सूचित करे माने प्रथम है एचपी 1958 मसिया रे विकसित करथिले ये गोटे यांत्रिक प्रणाली ये होची साइंटिफिक डॉक्यूमेंट रो टाइटल रो विषय वस्तु ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेडिंग जेमति हमर सीएस लिस्ट रो काम हम देखले सब्जेक्ट हेडिंग ये सेमति टाइटल रो विषय वस्तु को प्रतिपादित करथिबा नीति रे सूचीबद्ध होइतबा डॉक्यूमेंट रो टाइटल ऊपर या आधारित होइଥାଏ टाइटल रे थिबा गुरुत्वपूर्ण शब्द गुड़िक डॉक्यूमेंट रो विषय को ये सूचित करे प्रारंभ रे टाइटल रे प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण शब्द को घूर्णन करी एही इंडेक्स टी उत्पादित हुए प्रसंग को अक्षुण्ण रखिया पई टाइटल रो अवशिष्ट अंश मध्ये प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण शब्द सहित ये भी दृश्यमान हुए उदाहरण रे हम देखिबा गोटे टाइटल हला प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हिच कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स आउथरे जानिबा टाइटल टी हला प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स
केमती आको कोन इंडेक्स केमती करा दिबो एही टाइटल रे हमर जते सब रहिला ऑफ बाय ए सब आर किछि महत्व नाही एमानकर सिग्निफिकेंस किछि नाही गोटे इंडेक्स बाहर करिया इंडेक्स करिया पे सेते एमाननको हमें बाद दवा को पड़िबो एही टाइटल रो ऑफ एवं बाय रो कोनोसी महत्व नाही एवं एति हमर काहा काहा को महत्व दिया हिची प्रिवेंशन डिजीज आउटेला व्हीट एवं प्रिवेंशन डिजीज व्हीट एवं इंसेक्ट जोडा सब हमर की टर्म होई परिबे सेई मानकु मुख्य शब्द से माने हेले प्रसंग को बजाय रखिया पई गोटे फॉरवर्ड स्लैश बा गोटे स्ट्रोक को सठिक स्थिति रखा जिबा उचित जहा द्वारा डॉक्यूमेंट रो संधानकारी टाइटल रो आरंभ किमा शेष पॉइंट कोन सेटा हमको बुझा पड़िबो आमे प्रथमे जो टाइटल डी हला प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय इंसेक्ट रु आमे ऑफ आ बाय जोटा सिग्निफिकेंस तान किछ नै बा महत्व नै ताको बाहर कर देले आ हमर जोटा सब मुख्य शब्द जेमति प्रिवेंशन डिजीज व्हीट एवं इंसेक्ट ताको हमें रखिले एही प्रसंग को हमें गोटे जो एटा गोटे मैकेनिकल प्रोसेस सेथुरा हमें गोटे फॉरवर्ड स्लैश को देई तार डॉक्यूमेंट रो संधानकारी टाइटल आरंभ किमा शेष पॉइंट पर्यंत आको बुझिया पड़िबो केमति से फॉरवर्ड स्लैश देई करछंती प्रथमे हम एग्जांपल को देखिबा डाण कर दिया आइछि स्क्रीनशॉट रे डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय इंसेक्ट सेठी से गोटे फॉरवर्ड स्लैश देई की सेठी से लिखले प्रिवेंशन ऑफ तळु पुणी प्रथमे डिजीज टाको से बोल्ड करके व्हीट diseases of wheat caused by insect diseases of wheat caused by insect सेठी प्रिवेंशन टाको गोटे फॉरवर्ड स्लैश रे प्रिवेंशन टाको से अलवा कर देले जो डाहन कर जो नंबर अछि सेटा होछि गोटे हमर जो कहलु गोटे एक्सेशन नंबर जेमति सेमति गोटे क्रमिक नंबर से टाइटल रो सेटा से नंबरटा सब बेले समान रहिबो नंबरटी रहिला किंतु हमर जो टाइटल अछि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय इंसेक्ट प्रथम जो टर्मटा प्रिवेंशन को सेटा टाइटल शेष भाग को निया हला गोटे फॉरवर्ड स्लैश दे कि प्रिवेंशन ऑफ ताको लिखा हला माने एठी डिजीज को हमें रखिलु प्रथम की टर्म बोल्ड करके द्वितीय रे सेमति पछाडू माने जो इटा घूर्णन प्रक्रिया जेमति सेटा रोटेट हबो से प्रथमे प्रिवेंशन पळैला आरंभ टर्मटी तापरे टाइटल रो शेष जो टर्मटा रहला इंसेक्ट सेटा प्रथम को पळे आसीबो सेटा बोल्ड रहला सेठी गोटे स्लैश दिया हला स्लैश दिया कि तापरे टाइटल लिखाला प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय सेठी इंसेक्ट आगु पळे आसला तापरे पुनी प्रिवेंशन आगु को आसीबो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय इंसेक्ट एठी प्रिवेंशन को बोल्ड कर रखाला टर्म बाहरला सेमती व्हीट कॉज्ड बाय इंसेक्ट स्लैश प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ से जो क्रमिक नंबर टी अछि सेटा डाड कर दियाला इन द कंप्यूटर जनरेटेड वर्क द कीवर्ड कैन बी पोजीशनड एट सेंटर आल्सो ये जेमती हमको डाहन बा करे हम रखिले जो की टर्म को सेमती जे गुणन प्रक्रिया रे हमें से जो टर्म गुरा को जो डिजीज इंसेक्ट्स प्रिवेंशन व्हीट आको हमें मझिरे मध्य रखि परिबा जेमती प्रथमे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ताको हमें कैपिटल रखिले प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय इंसेक्ट एमती भी रखि परिबा नचे द्वितीय रे डिजीज ऑफ व्हीट इन तापरे एठी असला इंसेक्ट्स फॉरवर्ड स्लैश दे कि प्रिवेंशन ऑफ कॉज्ड बाय एमती करी भी दे परिबा ई परि भाबरे हमें तार जो गुणन प्रक्रिया हमें सब की टर्म बाहर करि परिबा सेकंड होची कोक बा कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोक हेउची कीवर्ड इंडेक्स रो अन्य एक संस्करण जेउथरे संपूर्ण प्रसंग प्रदान करिया पई प्रत्येक कीवर्ड को व्यवहार को नै बाम मार्जिन रे पृथक भाव रे मुद्रण करा जाय थाय डॉक्यूमेंट रो परिचय संख्या डाहाना रे लिखा जाय थाय जो परिचय संख्या जेंति हम सीरियल नंबर सेटा डाहान पाके लिखा जाय थाय उदाहरण सेही उदाहरण नबा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स सेठी हमर तला इंसेक्ट एठी होची केमिकल्स सेही आकार रे एठी किंतु हमर फॉरवर्ड स्लैश यूज होबनी
सेमती आम लिखा प्रथम एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स करवा डिजीज आम कैपिटल लिखा डिजीजेस प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स माने एठी आउ से जो रोटेट होतला एठी सेमती होबनी केवल टर्म गुरा को आमे वाम पार्श्व रे बोल्ड रे केवल लिखिबा डिजीज माने ए जो टाइटल रो हम गोटे टर्म बांकर को आलु डिजीजेस तार तापरे टिके स्पेस देकी टाइटल ला को लिखिबे प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स सेमती द्वितीय टर्म हम आनिबा केमिकल्स बोल्ड रे लिखिबा प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल टाइटल टा ढाण करइबो तापर आ गोटे टर्म नवा प्रिवेंशन प्रिवेंशन सेमती पुन टाइटल लिखिया प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स तापर तार सीरियल नंबर टा ढाण कर रहिबो और व्हीट गोटे टर्म रो केवल सेमती बोल्ड रे लिखिया प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स समटाइम्स कीवर्ड इज प्रिंटेड as heading and title is printed in the next line instead of the same line of following माने बेले बेले कोन हुए हमर कीवर्ड हेडिंग भाबरे प्रिंट हुए कीवर्ड टाको हेडिंग भाबे प्रिंट हो एवं टाइटल टी सेही धाडी बदल रे परवर्ती धाडी रे मुद्रित हुए जेमति हमर सीएस सब्जेक्ट हेडिंग रे देखिले जो प्रथमे जो सब्जेक्ट ता देखियो ता तळे यूटी की बीटी लिखि जेमति भलिया लिखा आइतो एठी यूटी बीटी यूज होबनी किंतु सेही भलिया से लिखा आइतो माने डिजीजेस लिखले माने सेही लाइन परिवर्ते टाइटल टी तळे टिके स्पेस दिया है कि तळे लिखा आइतो प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल एमति भी लिखि पारियो माने केमिकल्स सेमति बोल्ड रे केमिकल्स तळे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल तापर प्रिवेंशन रो सेमति जो टर्म टिनवा प्रिवेंशन तळे टाइटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स व्हीट पई भी सेमति जो टर्म टा व्हीट बोल्ड रे लिखिबा तळे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय केमिकल्स एई भाबरे हमें इंडेक्स भी करि परिबा की टर्म क्विक रे कोन होतला सेठी जदियो कैपिटलाइजेशन होतला आ किबा बोल्ड करिवा हेउची मशीन रो काम जोटा क्विक रे आपुर पडले मशीन रो कार्य सेठी इंडेक्सन को जे इंडेक्स करे डॉक्यूमेंट सहित जड़ित समस्त गुरुत्वपूर्ण टर्म गुडी को चिन्हित करिया पड़िबो सेठी जो जेतोल गुणन होई टर्म हुए सेठी गुरुत्वपूर्ण टर्म गुडी को चिन्हित करिया पड़िबो एवं टाइटल पंच हेबा पूर्व जेतो टाइटल टी पंच हबो ता पूर्वरु की शब्द गुडी जो की टर्म सब रहिबो ताकू चिन्हित करी संपादक को कार्य माने ताकू चिन्हित करिया संपादक रो काम जहाँ द्वारा की पंचर सेमान को टैग करने को सक्षम हेबे एवं कंप्यूटर को निर्देश दे परिबे सेते हम की टर्म को सही समय चिन्हिबा को पड़िबो तापर देखिबा प्रथम देखले क्विक तापर कोप एवं क्वाक क्वाक रो सेटा पूरा नाम होची कीवर्ड ऑगमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट क्वाक मध्य की माने तार जो शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड ऑगमेंटेड इन कॉन्टेक्स्ट पई छिडा होची या क्विक रो सबुठार उन्नत संस्करण अनेक क्षेत्र रे टाइटल डॉक्यूमेंट रो चिंताधारा को प्रतिनिधित्व करि पारे नाही एक फैंसी टाइटल जोटे फैंसी टाइटल আছে नॉर्मल टाइटल रे फैंसी हेतिबो टाइटल रो कीवर्ड माने टाइटल जहां आत्म प्रकाश करे नाही गोटे फैंसी टाइटल कोन हम टाइटल तार सब्जेक्ट को हम धरि परिबानी से केस रे संपूर्ण दलिल गुडी कर पुनरुद्धार रे एक समस्या होई पारे अप्रासंगिक पुनरुद्धार समस्या रो समाधान करिबा को डॉक्यूमेंट रे क्वाक अतिरिक्त कीवर्ड प्रदान करे एब्स्ट्रैक्ट प्रदान करे कोन प्रदान करे तापर एब्स्ट्रैक्ट किबा डॉक्यूमेंट रो मूल पाठ्यरु किबा एहार विषय वस्तु निया जाय थाए एवं परवर्ती इंडेक्स गुडी को देबा पई एई टाइटल रे भर्ती करा जाय थाए माने हम टाइटल रे हम दरकार पड़ले भी अन्य परवर्ती इंडेक्स गुडी को माने जदि हमको से टाइटल किछि हम बाहर करिया पड़ियो से टाइटल रे भी अतिरिक्त कीवर्ड भी प्रदान करिया को पड़े हम उदाहरण देखिबा गोटे टाइटल होछि अफ्रीकन वुमेन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अफ्रीकन वुमेन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से जगह रे एठारे अफ्रीकीय
ମହିଳା ଯୋଉ ଆଫ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ମହିଳାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଅଛି ଟାଇଟଲଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆଫ୍ରିକାନ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁ ନାରୀ ଯିଏକି ଏଇ ଚାଷ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେ ତା ପାଇଁ ବରଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କେବଳ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାମ କରିବେ, ଆଫ୍ରିକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏରା ଲିଓନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଏହି ଚାଷ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ହେବ ସେଇ ଉପରେ ଏଇ ଆମର ଟାଇଟେଲଟି ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଆଫ୍ରିକାନ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଫ୍ରିକାର ସବୁ ଓମେନ୍, ଯଦି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବା ଆଫ୍ରିକାନ ଓମେନ୍ ହାଇଫେନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଫ୍ରିକାର ସବୁ ଓମେନ୍ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ସେଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚାଷ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ସିଓରା ଲିଓନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଡକୁମେଣ୍ଟର ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ମାନେ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଥିମ୍। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ସୂଚକ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କିୱାର୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ତାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କିୱାର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କିୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମ କିୱାର୍ଡଟା କ'ଣ ହେଲା, ସିଓରା ଲିଓନ। ସିଓରା ଲିଓନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ଦେଲେ, ତା ପାଖରେ ଆମେ ଟାଇଟଲ ଟିକେ ଲେଖିଲେ ଆଫ୍ରିକାନ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ତାର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେ ଟାଇଟଲ ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିୱାର୍ଡ ଯୋଡ଼ିଲେ ସିଓରା ଲିଓନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟାଇଟଲରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଏଟାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟାଇଟଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଏଠି ବି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲୁ କୋଉ ଟାଇଟଲରେ, ଆଫ୍ରିକାନ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ଯୋଡ଼ିଲେ ସିଓରା ଲିଓନ, ଆଉ ଗୋଟେ କି ଟର୍ମ ଦେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଛି କ'ଣ କଲା, ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ କଥା ବି ଆସୁଛି। ୱାର୍କିଂ ଆୱାର, ସେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ମାନେ କେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଇପାରିବା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଟର୍ମ ହେବ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ। ଆଫ୍ରିକାନ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଲା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶେଷରେ ଚେନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ। ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଦେବା। ରଙ୍ଗନାଥନ ଡିକ୍ସନାରୀ କାଟାଲଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଷୟ ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଅଯୌକ୍ତିକ, ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ କାଟାଲଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବାରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେବଳ ସମକକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପସନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାରଣା ସର୍ବଦା ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଯେପରି ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସମାନ ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇବାରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମାନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ଼ିଂ ଅଧୀନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଉ କାଟାଲଗଧାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଥକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗନାଥନ ସେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଏସବୁ ସିନୋନିମ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଅଯୌକ୍ତିକ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କଲେ ଚେନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ। ଚେନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ତାପରେ ସେ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗନାଥନ ତାଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ୍ କାଟାଲଗ ଯେଉଁଟା 1938ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ କାଟାଲଗର ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ଅଂଶ ପାଇଁ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଚେନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ହିଟ୍ ଏବଂ ମିସ୍ ପଦ୍ଧତିରୁ ବିଷୟ ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଇକୋନୋମିକ୍ ଚତୁରତାର ସହ ସରଳ ଏବଂ ଏକ ଚତୁର ପଦ୍ଧତି ଯାହା ନିଜେ ଡକୁମେଣ୍ଟର ମାନେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବରରୁ ବିଷୟ ହେଡ଼ିଂ ପାଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ,
সেই ଟର୍ମରୁ ଆମେ ସି ଅଲସୋ ବ୍ରଡର ଟର୍ମ ନ୍ୟାରୋ ଟର୍ମ ଏମିତି ବାହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାସ ନମ୍ବର ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବିଷୟ ହେଡିଂ ପାଇପାରିବା। ସେ ଏହା ଏକ ସାଇକ୍ଲିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ହେଡିଂର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅସୀମ କ୍ରମାଗତତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆର ମେକାନିଜମ କ'ଣ, ଚେନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କେମିତି କାମ କରିବ? ଏକ ଏହା ଏକ ହାଇରାର୍କିକାଲ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କରୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଙ୍କ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୌଖିକ ଶବ୍ଦର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କ୍ଲାସ ନମ୍ବରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ପୁନଃ ଅନୁବାଦ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ଶବ୍ଦର ଏକ ଭାଷା ସାଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଏକ ହାଇରାର୍କିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ସାଥିରେ ଆକୁ ଆମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ। ଏହା ନୋଟେସନାଲ ପ୍ଲେନ ମାନେ ନୋଟେସନାଲ ପ୍ଲେନରୁ ଭର୍ବାଲ ପ୍ଲେନକୁ ଫେରିବାର ଏକ ଓଲଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଟା ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉନ୍ମୁକ୍ତରେ ଆମେ ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯଥା ସିସି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଯେମିତି PMEST ଫର୍ମୁଲା ପଢୁଥିଲେ, ପଛଆଡୁ ଯିବ ଟାଇମ ସ୍ପେସ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଟର, ତାପରେ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ପାଉଥିଲେ, ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଯିବା, ଓଲଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଚେନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟର୍ମ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କ। ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କ ଏଟା କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଲିଙ୍କ ଯାହା ଏକ ଅଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ଏକ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ଏକ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବା ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ ମାର୍କ। ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିବ? ଗୋଟେ ଜିରୋ ଜିରୋ ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କରେ ଗଣିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ବା ଡଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବି ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କରେ ଗଣାଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି 5, ମାନେ ଏଟା ସିସି ଅନୁସାରେ ମନେକର ଏଟା DDC ଅନୁସାରେ 5 ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, 50 50 ସେଥିରେ ଶୂନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କ। ତାପରେ 500 ସେଇଟା ବି ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କରେ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ତାପରେ 500 ଡଟ୍ এইটা ବି ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କ ବୋଲି ଗଣାଯିବ। ତାପରେ 500.2 ଆର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବାହାରିଲା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ପାଇଲେ ସେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ପାଇଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ଗଲା ସେ ହେଉଛି ଫଲ୍ସ ଲିଙ୍କ। ସେମିତି ଅନସର୍ଟ ଲିଙ୍କ, ଏହାର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିରୋନାମା ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାଶିତ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ମାନେ ଏଇ ଅନସର୍ଟ ଲିଙ୍କରୁ କିଛି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର କେହି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଉପରେ। ସର୍ଟ ଲିଙ୍କ, ଏହା ଏକ ଲିଙ୍କ ଯାହା ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ଅବାଞ୍ଛିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହା ଉପରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଇ ଟର୍ମ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ପଚାରିଲେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ ସର୍ବଦା ଏକ ସର୍ଟ ହେଡିଂ, ଶେଷ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକ ଟାଇମ ଫ୍ୟାସେଟ ସହିତ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ସର୍ଟ ହେଡିଂ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଟାଇମ ଫ୍ୟାସେଟ ଏକ ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଲିଙ୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଟ ହେଡିଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହିପରି କ୍ଲାସ ନମ୍ବରରେ ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖୋଜୁଥିବା ହେଡିଂ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପର ଲିଙ୍କ। ଅପର ଲିଙ୍କ, ଏହା ଶେଷ ଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟାପକ ବା ବ୍ରଡରୁ ନ୍ୟାରୋ ଶବ୍ଦ ପରି ଆପେକ୍ଷିକ। ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଏକ ଅପର ଲିଙ୍କ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋୟର ଲିଙ୍କ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣରେ ଏଠି ବାଁକରେ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର ଦିଆହେଲା, ଡାହାଣକରେ ସବଜେକ୍ଟ। ଆମର 954 ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, 900 ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, 950 ହେଲା ଏସିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏସିଆ କମା ହିଷ୍ଟ୍ରି, 954 ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ କମା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏ ଜାଗାରେ 950 ହେଉଛି ଲୋୟର ଲିଙ୍କ ଅଫ 900। ଆମର 900 ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି 950, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ 950 ହେଉଛି ଲୋୟର ଲିଙ୍କ, 900 ର ଲୋୟର ଲିଙ୍କ। ଏହିପରି ଭାବରେ 954 is the upper link, 954 ହେଉଛି ଅପର ଲିଙ୍କ, ଯୋଉଠି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଅପର ଲିଙ୍କ। ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଲୋୟର ଲିଙ୍କ, ଏହାର ଅପର ଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଲିଙ୍କ। ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ 950 ହେଉଛି 900 ର
निम्न लिंक होइथिया बेले 954 हेउची 950 रो अपर लिंक शेषरे शेषर कौन लोअर लिंक ना जो शेष लिंक आम रहा तार लोअर लिंक ना मिसिंग लिंक यह एक बाईपास लिंक जहाँ एक अण मॉड्यूलेट श्रृंखला रे ऑन घटी थाए यार सठिक अपर लिंक बिना यह एक अदृश्य लिंक आम गोटे एग्जांपल डाहान कर दिया है देखिए एग्जांपल गोटे टाइटल अच्छी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी मुगल किंग शाहजहां टाइटल है ता क्लास नंबर भी दिया है 954.0257 तो कहते क्लास नंबर भी हमर सब्जेक्ट भारियो बर्तमान आम टाइटल बाँ करे लिखिले क्लास नंबर टी ता साइड रे हम टाइटल टी लिखिले हमर गोटे गोटे नंबर बाहर करबा 900 सेटा ला जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ताको हमें ऑन शॉर्ट लिंक बोली कहै जिवो 930 रो 990 पर्यंत सेटा हिस्ट्री रे सब जिवो सेटा हला शॉर्ट लिंक 950 एशिया कोमा हिस्ट्री सीए भी शॉर्ट लिंक 954 सेटा हला इंडिया एशिया हिस्ट्री सेटा भी शॉर्ट लिंक 954 डॉट डॉट आसिला 954 डॉट माने एटा हला फॉल्स लिंक तापर 954.0 से भी फॉल्स लिंक तापर 954.02 हला एशियन डायनास्टीज इंडिया कोमा हिस्ट्री ये भी शॉर्ट लिंक तापर 954.025 एटा हला मुगल एम्पायर इंडिया हिस्ट्री ये भी शॉर्ट लिंक तापर शेष तार आंसर माने हमर टाइटल रो क्लास नंबर जो टाइटल टाइ क्लास नंबर टाइटल हला तार हम बाहर करे सब्जेक्ट कोन शाहजहां मुगल एम्पायर इंडिया हिस्ट्री ये भी हला शॉर्ट लिंक से अनुसार आम यार सब्जेक्ट फॉलोइंग सब्जेक्ट आम दे पार सब्जेक्ट हेडिंग गुरा कहि परिबो शाहजहां इंडिया हिस्ट्री मुगल एम्पायर इंडिया हिस्ट्री एपरि भाबे आम सब्जेक्ट सब दे पार धन्यवाद आज रो बीएलआई 227 रो ब्लॉक 3 आम पाठ्यक्रम हमर सरिला आज